एंड्रयू नॉर्मन ये एक ऐसे इंसान थे जिनका क्राइम की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था। जब वो गिरफ्तार हुए तब उनको 100 साल की सजा सुनाई गई और जेल भेज दिया गया। हम किस तरह से देखते हैं ना जेल में रहने वाले लोगों को, बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आगे चलकर यही एंड्रयू नॉर्मन एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इमेज आती है संदीप महेश्वरी जी जैसे लोगों की, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया हो और अच्छी जगह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की होगी और अच्छे संस्कार उनको मिले होंगे। आपके दिमाग में तो यही इमेज होगी ना एक मोटिवेशनल स्पीकर की। फिर वो जेल में रहने वाला व्यक्ति आगे चलकर कैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, इस सवाल का एक ही जवाब है और वो है कि उन्होंने खुद पर काम किया था। तो जब एक जेल में रहने वाला व्यक्ति खुद पर काम करके एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंसान खुद को बदल सकता है। अगर आपके पास सही फैसिलिटीज नहीं है तो भी कम फैसिलिटीज के जरिए डेली इम्प्रूवमेंट के साथ आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि खुद पर काम क्यों करना चाहिए और इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं और इससे हमारी लाइफ चेंज कैसे हो सकती है। तो शुरू करते हैं। जिन लोगों को पता है कि उनका गोल क्या है, उनको क्या बनना है, उनका सपना क्या है, उन लोगों के लिए खुद पर काम करना आसान हो जाता है क्योंकि उनका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर है अपनी लाइफ के बारे में। बट जिन लोगों को अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है कि उनको लाइफ में क्या करना है और क्या बनना है, तो वो लोग खुद पर काम क्यों करेंगे। वो तो पूरा दिन लापरवाही से और मस्ती में बिताना चाहते हैं। तो ऐसा है कि आपको खुद पर काम करना पड़ेगा खुद के फ्यूचर के लिए। उसके लिए आपके पास में एटलीस्ट एक गोल तो होना चाहिए और आपको अभी तक अपना इंटरेस्ट और पैशन भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप गोल बना सकते हैं। हम सब की एक ड्रीम लाइफ होती है जिसे हम फ्यूचर में जीना चाहते हैं, तो आपको बस इसी को अपना गोल बनाना है कि उस ड्रीम लाइफ को रियलिटी में कैसे लाना है और इसी से आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत आप कोई भी और किसी भी छोटे काम से कर सकते हैं। आपको बस फोकस अपने गोल पर रखना है। आज के दिन से नेक्स्ट 6 मंथ में आप कितना बदलने वाले हैं और कितना इम्प्रूव होने वाले हैं, इसका प्लान बनाइए। ज़्यादा कुछ समझ में ना आए तो एक ऐसा काम आप चूज करिए जो कि नेक्स्ट 30 डेज तक आप डेली करेंगे, जैसे कि सुबह जल्दी उठना। अब इस चीज़ को लगातार 30 दिन तक फॉलो करने से हमें यह पता चलेगा कि यह चीज़ जितनी दिखती है उतनी ईजी है नहीं और हम फर्स्ट मंथ में ही छोटा सा और इजी सा ये टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो देर रात मोबाइल फोन चलाते हैं और इसी वजह से हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। इसी वजह से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले 100 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जो इस चैलेंज को 30वें दिन तक कंटिन्यूसली कर पाएगा और वो पर्सन वही होगा जिसे अपनी और अपने फ्यूचर की परवाह है। आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर हम लगातार किसी काम को 30 दिन तक करते हैं तो वह काम हमारी आदत बन जाता है। अब जिन लोगों ने इस चैलेंज को बीच में से छोड़ दिया होगा उन लोगों में तो कोई बदलाव नहीं आया होगा, लेकिन जिन लोगों ने इस चैलेंज को पूरा किया होगा ऐसे व्यक्ति के सेल्फ कॉन्फिडेंस में, ऐसे व्यक्ति के सेल्फ डिसिप्लिन में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। कोई भी काम लगातार करने से हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है और हमें एक कंसिस्टेंसी नजर आने लगती है। अब इसमें ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा काम चूज करते हो। खुद में डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए आप चाहे तो डेली अपने घर के किसी प्लांट में पानी डालने का काम भी शुरू कर सकते हो। इतने से काम से भी आप डिसिप्लिन डेवलप करने की शुरुआत कर सकते हो। और ये तो पता ही होगा कि डिसिप्लिन की पावर क्या है, तो वो एक पर्सन जो लगातार 30वें दिन तक टाइम से जागने का चैलेंज पूरा करता है, पता है उस व्यक्ति में क्या क्या चैलेंज आते हैं। सबसे पहले उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा कि वो ये जरूर कर सकता है और दूसरा उसमें कंसिस्टेंसी की आदत आ जाएगी और वो पर्सन अपने लिए नया गोल सेट भी करेगा और उसको अचीव भी करेगा। और ऐसे में वो पर्सन उन लोगों से जो उसके आसपास है
हैं और जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों से काफ़ी आगे निकल जाएगा। और खुद को इम्प्रूव करने के इस चैलेंज में सेकंड थिंग ये है कि जो चीज़ें आपको पूरे दिन में परेशान करती है उनको एक एक करके अपनी लाइफ से हटाइए। अब वो परेशान करने वाली चीज़ सोशल मीडिया हो सकती है, या वो कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई जंक फूड भी हो सकता है जिसको आप ना चाहते हुए भी आदत से मजबूर होकर खाते हैं। तो जो भी चीज़ है जो आपको अंदर से डिस्टर्ब रखती है उसको हटा दोगे तो ज़रा सोचिए आपके मन को कितनी शांति मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको बात बात पर गुस्सा आता है, वो लोग अंदर से किसी चीज से परेशान होते हैं, ना चाहते हुए भी वो काम करते हुए डिस्टर्ब रहते हैं। ज्यादातर केसेस में रिलेशनशिप में वैल्यू नहीं मिलती है जिस वजह से लोग एकदम गुस्से में रहते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पर इंटरटेनमेंट में बिजी रहते हैं और अपने जरूरी काम कभी टाइम पर पूरा नहीं कर पाते, फिर परेशान हो जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता आपको अपनी परेशानी को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए? सोशल मीडिया को तो कुछ डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि उसको जो भी एक बार ओपन कर ले तो आसानी से बाहर ना आ पाए। अभी के टाइम में तो सोशल मीडिया के इस ट्रैप से खुद को निकालना अपने आप में एक बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। आखिर में मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है तो आपको बस सफल आदतें लगानी है जो आपको अपनी लाइफ में सफल बना देंगी।